हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में नया टॉपिक लेके आया हूँ। कोरोना वायरस और पैंडेमिक से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम आगे बढ़ के जा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में डेली यूज़ में होती हैं, हम डेली उनसे डील करते हैं बट हम उन पर ध्यान नहीं देते। सो बेसिकली कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला। जो देश का सामान ड्यूरेबल नहीं होता, जो देश का सामान 2 दिन ढंग से नहीं चलता, उन्होंने ऐसा वायरस सर्कुलेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में जिसने पूरे वर्ल्ड के पूरे लोगों को हिला के रख दिया है। और उस वजह से हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीना, हमारी पॉकेट सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए, इनसे क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ एक डिजीज़ नहीं या कोई महामारी नहीं है, ये एक सीख की तरह हमारे लिए बढ़ के आई है। जैसे हम कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी की तरह ये हमारे को सीख देने के लिए आई है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। उसी तरीके से हम अगर किसी के साथ कुछ करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बाउंस बैक नहीं देगा। उसी तरीके से हमने नेचर को, जैसे हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, तो अगर नेचर हमारे साथ वापस बाउंस बैक कर रही है, वापस हमारे साथ वो कर रही है जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। उसी तरीके से आज की डेट में जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड हील हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर, हमारा सराउंडिंग्स हील हो रहे हैं, उसी तरीके से हमने जो गलत किया तो उसका बदला हमें, उसका जवाब हमें मिल रहा है। तो हमें उसके लिए पिटी होना या बुरा फील होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हमने किया है, सो वी डिज़र्व इट। सो उसी तरीके से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रख के बढ़ना चाहिए और आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जिस तरीके से हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, आपके पास पैसा होना, बड़े बड़े एसेट होना, बड़ी बड़ी गाड़ी होना आपकी वेल्थ नहीं होता। जब तक आप ठीक हैं, जब तक आप हेल्दी हैं, आप सब कुछ कमा लेंगे। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड अगर आपके पास है तो आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है आप अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखें। उसी तरीके से हमारे सामने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर हम को कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली के लिए फाइनेंशियल एक सेटअप, फाइनेंशियल हमारा एक सपोर्ट होगा। उसी तरीके से आगे हमें लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए और हमारे को अपनी, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो है कि हमें रूमर्स नहीं फैलाने चाहते, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के टाइम रूमर्स फैले कि ये गर्मी में नहीं होता, इसको ये खाओ, इसको वो खाओ। हमें डाइटिशियंस की, हमें डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए कि इस फलाने बंदे को ये हो गया, इस फलाने बंदे को ये हो गया। तो उस वजह से पैनिक हो जाता है और उस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें लाइफ में कभी भी रूमर्स नहीं फैलाने चाहते, क्योंकि उस वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ही मेंटल प्रेशर से डील करना पड़ता है और परेशानी होती है। उसी तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अब खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बनाना है लाइफ में बहुत, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस से एक स्टेबिलिटी आती है कि अगर कुछ हो जाए तो पैसे हैं, तो उस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से बिजनेसेस बंद थे, उस तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे हैं, एक बैकग्राउंड है, हमारे पास बैक है, तो हम सस्टेन कर सकते हैं लाइफ में, नहीं तो हमारे लिए वो चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है। उसी तरीके से इंसान में फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन बीमारी नहीं फ़र्क करती। तो हमारी जो ईगो है, तो ये ईगो का क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं या हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए कभी भी ईगो नहीं लानी चाहिए दिमाग में, और कभी भी किसी इंसान में फ़र्क नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट, अमीर, जिन लोगों की वजह से कोरोना फैला, क्योंकि बाहर कंट्री से जो लोग आए उनकी वजह से फैला, और सफ़र करना पड़ा गरीब लोगों को, जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं था अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए कभी भी किसी को फ़र्क ना करें और लोगों की कोशिश करिए मदद करने के लिए, क्योंकि जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं उनको हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन कि आपको, क्योंकि इतनी पैनिक बाइंग हुई फॉरेन में भी और इंडिया में। जो लोग सामान, टॉयलेट पेपर जितना स्टॉक कर रहे थे, तो उस वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है। इस वजह से आप ये भी सोचिए कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और कोई दूसरा ले जाए तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए कभी भी कंपैरिजन या कभी भी ऐसे गलत काम मत कीजिए जिसकी वजह से सोसाइटी में हेट्रेड फैले या परेशानी हो। उसी तरीके से लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं वो है बाहर के लोगों को इम्प्रेस करने में, और वो चीज़ काउंट नहीं करती है। ये कोरोना वायरस ने हमें समझा दिया है। जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशन हमारी फैमिली से होगा, क्योंकि एट द लास्ट फैमिली ही काम आती है। जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो लोगों की जिनकी शादी भी हो गई और वो अलग रहते हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली ही देती है। तो हमें सबसे ज़्यादा टाइम
अपने रिलेशंस को बिल्डअप करने में, अपने रिलेशंस को वैल्यू देने में लगाना चाहिए, रादर देन कि दूसरों को इम्प्रेस करने में। क्योंकि एट द लास्ट आपकी फैमिली ही आपका सपोर्ट है, वही आपके काम आएंगे, रादर देन कि वो लोग जिनको आप इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस वजह से कभी भी अपनी लाइफ को ये मत सोचिए सब कुछ ओवर हो गया है। लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और ये कोरोना वायरस को सीख की तरह लें, ना ही एक संकट की तरह। तो इस वजह से कभी भी अपनी लाइफ को वेस्ट ना समझिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।